एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये बेस्ड है हेयर स्ट्रेटनिंग पे। बिफोर मूविंग एनी फर्दर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Perfectly straight hair is the most beautiful feature in a woman's personality. Today's video is based on a straightener. So let's start the video and let's start the review. आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है एक स्ट्रेटनर पे। होता क्या है कि हम बहुत सारे स्ट्रेटनर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, बट उनके रिज़ल्ट्स कैसे हैं ये बहुत वेरी करता है कि वहाँ अगर हम बहुत कभी जल्दी में होते हैं तो हमें होता है कि बहुत अच्छा सा कोई स्ट्रेटनर हो कि वो इंस्टेंटली हेयर को स्ट्रेट कर दे और बहुत फाइन सी और बहुत परफेक्ट सी लुक हो। और स्ट्रेटिंग ब्रश जो है वो मुझे लगता है कि सबसे आइडियल होता है, क्योंकि अगर सिंपली हम जो हेयर को ब्रश करते हैं तो ये है कि हेयर स्ट्रेट हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से बहुत आइडियल है कि एक हेयर स्ट्रेटिंग ब्रश हो तो वो सबसे ही अच्छा रहता है। इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक ये हेयर स्ट्रेटिंग ब्रश है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बेसिकली दिस इज पैनासोनिक हेयर स्टाइलर, create a variety of hairstyles easily. Just have to brush from the inside and curve inwards. It has hair tip catch rubber which holds and applies adequate tension to the hair. इस पे ये mentioned है that silent 59 dB at dry mode according to Japanese industrial standards. Noise is mainly caused by air turbulence within the dryer. This dryer regulates the flow of air with a dual airflow construction, has been designed with a fixed clearance between fan and body, uses a high efficiency fan for a smooth and quiet airflow. फिर इसके बॉक्स पे मेंशन्ड है that it is for flexible styling for the ideal hairstyles. ये सारी इसकी जो डिटेल्स हैं वो इसके बॉक्स पे मेंशन्ड है। और जो इसका बेसिकली जो मॉडल है वो है EHKA11-W। और ये किसी भी जो अच्छी ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी जो कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होता है, ये जो हेयर स्ट्रेटनर है। अब ये कि इसको मैं यूज़ कैसे करती हूँ, मैं इसको कि जब भी मैं हेयर शैम्पू करती हूँ तो उसके बाद जब हेयर ब्रश से, यानी जो नॉर्मल ब्रश होता है उससे हेयर को डिटेंगल करके उसके बाद इस स्ट्रेटनर को यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छा हेयर स्ट्रेटनर है, बट ज़ाहिर सी बात है तो हीट ही, ज़ाहिर सी बात है तो कभी कभार यूज़ करती हूँ। और ये है कि लेकिन फिर भी इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स आर वेरी गुड। और बहुत कि अच्छे होते हैं, बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं और बिल्कुल जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट होते हैं इससे ब्रश इस हेयर स्ट्रेटनर से। हालांकि अगर हम देखा जाए तो जो प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटिंग होती है उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर पे हेयर स्ट्रेटिंग करना चाह रहे हैं तो उस एस्पेक्ट से अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छा ब्रश है। यानी इसको अगर हम इस ब्रश से अपने हेयर अगर स्ट्रेट करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें यह है कि जब भी हम कोई भी हीट से की प्रोडक्ट जो इससे कि हमारे बालों को हीट मिल रही हो, अगर हम ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो साथ साथ बालों को प्रॉपर से हेयर मास्क यूज़ करना, प्रॉपर हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना या प्रॉपर किसी कंडीशनर यूज़ कर, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन प्रॉपर हेयर केयर जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बालों पे जब हम हीट को अप्लाई करते हैं तो। कि एक और जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम चाहें तो इस ब्रश को रिमूव कर सकते हैं और इसको जो ये हेयर स्टाइलर है इसको हम सिर्फ एज अ ब्लो ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम इसकी जब इस बॉक्स के ऊपर सारी इसकी जो डिटेल्स है मेंशन कर डिटेल स्टडी करते हैं तो जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा इसके कई तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो इससे ले सकते हैं। यानी कि अगर हम एज अ ब्रश भी इसको हम एज अ हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं, बट ऑन द अदर साइड हम इसको एज अ ब्लो ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लो ड्रायर है और
की जो हीट है इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, इसके डिफरेंट मोड्स हैं। यानी आपने जिस तरह का जो हमने अगर हेयर स्टाइल बनाना है, जिस तरह के भी हमने हेयर स्ट्रेटनिंग का करनी है या जो भी हेयर स्टाइल बनाने हैं, इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो उसके बॉक्स पे मेंशन्ड है। और इसकी जो एक बहुत अगर हम एज ए इन्वायरमेंटली इसको हम देखें तो इन्वायरमेंटली अगर हम इसको देखते हैं तो क्या है कि इसकी जो नॉइज़ से रिलेटेड डिटेल्स हैं जिसके बॉक्स पे मेंशन्ड है, यानी ये नॉइज़ को भी इसकी नॉइज़ भी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा जैसे कहेंगे बहुत ज़्यादा वो नॉइज़ क्रिएटिंग नहीं ये है, प्रोडक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट नहीं करता ये। जहाँ तक ओवरऑल बात करें तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत एक लिहाज से अच्छी लगी है, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। यानी इंस्टेंटली, यानी बहुत ज़्यादा कोई आपको बहुत टाइम नहीं चाहिए होता हेयर स्ट्रेट करने के लिए, सिंपल। और हेयर स्ट्रेटनेस का ये होता है कि ओवरऑल हेयर को स्ट्रेट करते हैं। बट ये जो हेयर स्ट्रेटिंग ब्रशेज़ होते हैं ये एक एक जो हेयर स्ट्रैंड होता है उसको कवर करते हैं, और बहुत अच्छे से जो मैंने इनका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो ये जो है बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत ही यानी कम टाइम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इसके होते हैं। तो बाकी इसमें हर पर्सन की एक अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को बहुत ही जो प्रोफेशनली स्ट्रेट हेयर होते हैं वो पसंद होते हैं, लेकिन इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर हम ख़ास तौर पे अगर हम घर पे हेयर स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। और मेंशन्ड है दैट यू हैव टू ब्रश इट फ्रॉम द इनसाइड एंड कर्व इनवर्ड्स। होता क्या कि कई लोग बिल्कुल इसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि एक आम ब्रश को हम यूज़ करते हैं, इसको ऐसे यूज़ नहीं करना जैसे कि हम एक सिंपल एक नॉर्मल ब्रश को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली इसका जो मेथड ऑफ यूज़ है वो सारा इन्होंने विद पिक्चर्स की जो बॉक्स है उस पर मैंशनड है। लेकिन ये है कि हमने जो बेसिकली करना क्या है कि हमने जो अपने हेयर हैं उनको इस तरह से ब्रश करना है। हैव टू ब्रश इट फ्रॉम द इनसाइड, यानी हमने बालों को जो है फ्रॉम द इनसाइड हमने उसको ब्रश करना है और बाहर की तरफ ब्रश को लेके जाना है। एंड देन वी हैव टू कर्व इनवर्ड्स। इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं सारी इसकी इन्होंने पिक्चर्स के साथ इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन्ड है। कोई भी इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हेयर को प्रॉपर नरिशमेंट भी प्रोवाइड करें, हेयर को प्रॉपर जो एक तरह से हेयर थेरेपी जो होती है, हेयर थेरेपी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो हम ज़रूर यूज़ करें, ताकि ये है कि जो हमारे जो हीट की वजह से अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ डैमेज हुआ है बालों को तो वो रिपेयर हो। और बाल जो हैं जब ख़ास तौर पे जो नरिश्ड हेयर होते हैं उनको जब हम स्ट्रेट करते हैं या किसी भी हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट से या हेयर स्टाइलर से जब हम स्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है कि जो ज़्यादा अच्छी लुक आती है बनिस्बतन उन बालों के जो कि ड्राई हों, डैमेज हों, फ्रिज़ी हों, उनको अगर हम स्ट्रेट करते हैं तो वो बस एक नॉर्मल स्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर बहुत अच्छे से हेयर नरिश्ड हेयर हों, यानी बहुत अच्छे से हेयर को हम हेल्दी हेयर हों, उनको जब हम उन पे कोई भी हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कोई हम कोई हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं या कोई हेयर स्टाइलर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बाल बहुत रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बनिस्बतन उन बालों के जो कि बहुत फ्रिज़ी और ड्राई हो उनको स्ट्रेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर हेयर केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और कंसर्न ये भी होता है कि जब भी हम कोई हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं या तो क्या होता है कि हमारे बाल जो है ना वो स्ट्रेट करने के थोड़ी देर के बाद जो है ना बाल वो बहुत ज़्यादा वो चिपकने से लग जाते हैं और वो एक बहुत वो फ्रेश नहीं लगते और बाल जो है इकट्ठे से हो जाते हैं और बिल्कुल वो एक फ्रेश लुक नहीं आती।
तो उसके लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर एक अच्छा हेयर स्प्रे भी हम अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हेयर बाउंसी रहते हैं। हेयर यानी स्ट्रेट करने के बाद भी जो है वो हेयर बहुत बाउंसी रहते हैं, बहुत मतलब एक हेल्दी लुक होती है, चिपकते नहीं हैं, इकट्ठे नहीं होते और एक बहुत ही फाइन और अच्छी जो है वो हमें रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इवन दो के कुछ हेयर स्प्रेज ऐसे होते हैं जिनके यूज़ से जो हेयर हैं वो ज़रा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्ट्रेट करने के बाद यानी स्ट्रेटनिंग करने के बाद अगर हम हेयर स्प्रे को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम हेयर स्प्रे नहीं भी यूज़ करते तो एज अ ब्लो ड्रायर ये मतलब इसकी वजह से काफ़ी अच्छी जो है वो बालों की लुक